ऑल ऑफ यू वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉम्प्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन के बारे में, जिसको रीनल स्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये एमएसएन का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, किडनी स्टोन। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से टाइप होते हैं इसके। ठीक है, क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं, क्या इसकी ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल किडनी स्टोन। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम किडनी स्टोन की अगर बात करें तो किडनी स्टोन किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो हम पहले यूरोलिथियासिस को समझते हैं। यूरोलिथियासिस क्या होता है। ठीक है, यूरोलिथियासिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग स्टोन इन द किडनी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा कॉल्ड द यूरोलिथियासिस। तो हमने यूरोलिथियासिस किसको बोला कि जो प्रोसेस हो रही है जिसकी वजह से स्टोन फॉर्म हो रहा है, किसमें, ये स्टोन किडनी में भी हो सकता है, ये स्टोन किडनी में भी हो सकता है, ये स्टोन ब्लैडर में भी हो सकता है, स्टोन यूरेथ्रा में भी हो सकता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में भी हो सकता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं यूरोलिथियासिस। अब किडनी स्टोन क्या होता है। किडनी स्टोन आर स्मॉल हार्ड डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स एंड एसिड सॉल्ट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द किडनी। किडनी की इनर सरफेस में जो मिनरल्स होते हैं और एसिड सॉल्ट के जो छोटे छोटे या फिर हार्ड डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब हम यूरिन पास आउट करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट से, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। ठीक है, पेन कॉज कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं किडनी स्टोन। किडनी स्टोन का सीधा सा मतलब यहाँ पे इतना है कि मिनरल्स या फिर एसिड सॉल्ट के बने हुए छोटे छोटे स्टोन, हार्ड डिपॉजिट, आप उनको किडनी स्टोन बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके दूसरे नाम की बात करें कि इनका दूसरा नाम क्या होता है, तो दूसरा नाम इसका रीनल कैल्कुलाई भी बोल सकते हैं, रीनल लिथियासिस भी बोल सकते हैं, और नेफ्रोलिथियासिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई बात यहाँ तक समझ में। डेफिनेशन की बात हो गई, अब इसकी एटियोलॉजी की तरफ चलते हैं। एटियोलॉजी क्या क्या होती है। ठीक है, एटियोलॉजी में हम इसको मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की अगर बात करें, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकता है बॉडी में, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होने से हो सकता है, ऑक्सिलरिक एसिड होने से हो सकता है, और यूरिक एसिड हो सकता है। क्योंकि इन सब का अगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में, तो क्या हो जाएगा, इनका ये डिपॉजिट होने लग जाएंगे बॉडी में। ठीक है, और डिपॉजिट होने लग जाएंगे तो इनका क्या हो गया, एग्रीगेशन होने लग जाएगा, जिसकी वजह से ये ठोस हो जाएंगे। जैसे कि हमने बात की थी डेफिनेशन में किडनी स्टोन के बारे में, क्या हुआ था, मिनरल्स इकट्ठे होने लग गए थे। ऐसे ये कैल्शियम वगैरह, ये जो मिनरल्स हैं, ये इकट्ठे होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा। लाइफस्टाइल की बात करें तो आजकल लाइफस्टाइल सबकी ख़राब हो रखी है, सेडेंटरी हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो लाइफस्टाइल की वजह से लाइफस्टाइल कैसे क्या करना है, वो हम मैनेजमेंट में बात करेंगे। ठीक है, डाइट में अगर कोई बंदा हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, हाई सोडियम ले रहा है, लार्ज इंटेक ऑफ डेयरी प्रोडक्ट ले रहा है, जैसे कि दूध कैल्शियम वेल्शियम होता है उसमें, चाय ज़्यादा खा रहा है, फ्रूट्स भी एक्सेसिव अमाउंट में खा रहा है। देखो, अति हर चीज़ की बुरी होती है, वो बोलते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है। ठीक है, तो हमें हर चीज़ लिमिट की खानी चाहिए। ये नहीं कि तुम कोई भी चीज़ खा रहे हो तो उसका एक्सेसिव यूज़ करना चालू कर दिया तुम लोगों ने। ठीक है, तो चाय चाय हुई, ज़्यादा जूस इनटेक कर रहा है, यूरिनरी ऑक्सीलेट लेवल का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बॉडी में, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये मिनरल्स इकट्ठे होकर और क्या करते हैं, यूरिनरी जो सिस्टम होता है उसमें स्टोन फॉर्मेशन करने का वो काम कर सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक भी हो सकती हैं चीज़ें। हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन, अगर पहले कोई हिस्ट्री रही हो किडनी स्टोन की, सिस्टीन्यूरिया रिया हो, गाउट मतलब गठिया रोग हो किसी के पेशेंट के, तो वो ये सारी चीज़ें कॉजेज़ में आ सकती हैं कि ये जो है किडनी स्टोन अकर कर सकती हैं। ठीक है, एटियोलॉजी की बात हो गई, डेफिनेशन की बात कर ली हमने, एटियोलॉजी की बात कर ली हमने, यहाँ तक समझ में आ गया मैं मानता हूँ। ठीक है, अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। रिस्क फैक्टर में अगर हम डिजीज़ कंडीशन की बात करें कि कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशन है जो रिस्क बढ़ा सकती हैं, किसका, किडनी स्टोन का। तो फर्स्ट अगर डिजीज़ की बात करें तो ये हाई ब्लड प्रेशर। देखो, हाई ब्लड प्रेशर इज़ नॉट अ डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर साइन सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो ये चीज़ अकर कर सकती है, क्या, किडनी स्टोन। ठीक है, गाउट डिजीज़ रिस्क फैक्टर में आता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी बोन्स से रिलेटेड डिजीज़ हैं, पैराथायराइड डिजीज़, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये जेनेटिक डिजीज़ होती है। ठीक है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, इंटेस्टाइन से संबंधित डिजीज़ होती है, ऑर्थोपेडिक कंडीशन, और प्रोलॉन्ग कैथेटराइजेशन, बहुत लंबे टाइम तक अगर किसी पेशेंट का कैथेटर लगा हुआ है तो वो चीज़ भी हो सकता है कि इस सेक्टर में आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चले। ओके, अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, तो मैंने पहले ही बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि सबसे पहले यूरिनरी सुपर सैचुरेशन। ठीक है,
यूरिनरी सुपर सैचुरेशन क्या होता है कि जो यूरिन होता है मिनरल्स की वजह से उसका सैचुरेशन बढ़ने लग जाता है, ठीक है, सांद्रता कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है एक तरीके से बोलें तो, है ना। जिसकी वजह से क्या होता है कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं, ठीक है, यूरिन में। अब न्यूक्लिएशन ग्रोथ एग्रीगेशन, उसके बाद क्या होता है, ये जो छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं, ये क्रिस्टल सेल्स होती हैं, इंटरेक्ट होती हैं आपस में, ठीक है, इंटरेक्ट होती हैं आपस में, और क्रिस्टल ग्रोथ होता है, क्रिस्टल एग्रीगेशन, जिसकी वजह से ये जो क्रिस्टल बने हुए हैं छोटे छोटे, ये क्या करते हैं कि ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। कैसे? एग्रीगेशन, मतलब एक क्रिस्टल, दो क्रिस्टल, तीन क्रिस्टल, चार क्रिस्टल, ये आपस में मिलके और एक स्टोन का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। ये स्टोन फॉर्मेशन और लास्ट में फाइनली क्या हो जाता है, स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में कि कैसे हो रहा है ये यूरिनरी सुपर सैचुरेशन, मतलब जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं सारे चीज़ क्रिस्टलाइज कर देंगे। क्रिस्टलाइज करके क्या होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाएंगे, वो क्रिस्टल सेल्स इंटरेक्ट होंगी आपस में, एग्रीगेट होंगी, मिलेंगी आपस में, जिसकी वजह से उन क्रिस्टल का ग्रोथ होने लग जाएगा और स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात यहाँ तक समझ में। अगली स्लाइड की बात चलें तो अगली स्लाइड में हम बात करते हैं साइन और सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। साइन सिम्टम्स क्या होंगे, सीवियर एब्डोमिनल फ्लैंक पेन, भाई देख किडनी होती है फ्लैंक रीजन में होती है, ठीक है, तो एब्डोमिनल में फ्लैंक रीजन में पेन होगा बहुत ज़्यादा। नोजिया वोमिटिंग हो सकती है पेशेंट को, डाइजूरिया, डिफिकल्टी, यूरिन पास आउट करने में डिफिकल्टी हो सकती है, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, है ना, पेशेंट को अर्जेंसी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी बार बार यूरिन आ सकता है, ओलिगोयूरिया, एनयूरिया मतलब बहुत कम यूरिन आ सकता है, ठीक है, या फिर यूरिन आउटपुट बहुत ही ज़्यादा, बहुत माइल्ड होता है ना, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। फीवर आ सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, हेमेचूरिया मतलब यूरिन में ब्लड आ सकता है, लेफ्ट फ्लैंक में टेंडरनेस दिखाई देगी पेशेंट के लिए, ठीक है, और क्या होगा, ग्रोइन एरिया या फिर टेस्टिकल वाला एरिया उस साइड में पेन हो सकता है, यूरिन जो पास आउट करेगा पेशेंट उसमें वो क्लाउडी हो सकता है, धुंधला हो सकता है थोड़ा सा, और फाउल स्पेलिंग मतलब बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ सकती है उसमें से। रेस्टलेसनेस हो सकती है पेशेंट को क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है चीज़ें, और क्या होगा, यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि उसको रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो साइन सिम्टम्स की बात हो गई, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस के बारे में, तो भाई देखो पहले भी मैं बता चुका हूँ बहुत सारी क्लासों में कि बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं, मोस्टली डिजीज़ ऐसी होती हैं कि उसका अगर डायग्नोसिस करना है तो हमें उसकी हिस्ट्री लेके ही पता चल जाता है कि डिजीज़ क्या हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि हमने हिस्ट्री ली पेशेंट की कि पहले क्या हुआ था, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया, इंस्पेक्शन करके, पाल्पेशन करके, जो भी है अस्कल्टेट करके, तो वो सारी चीज़ हमने देख ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यूरिन एनालिसिस किया, ठीक है, पेशेंट का यूरिन एनालिसिस किया, ब्लड एनालिसिस किया, यूरिन कल्चर भेजा हमने, सीटी स्कैन किया, एब्डोमिनल का एक्सरे किया, अल्ट्रासोनोग्राफी की, सिस्टोस्कोपी की, ठीक है। सिस्टोस्कोपी क्या होती है, सिस्टोस्कोप से क्या करते हैं कि अपन ब्लैडर तक एक सिस्टोस्कोप नाम का इक्विपमेंट आता है, वो हम क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम कराया, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी कराई। देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा तुम्हें इंट्रावीनस पाइलोग्राम का, ठीक है। इंट्रावीनस पाइलोग्राम क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये किडनी दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे सिरिंज वेन्स में क्या कॉन्ट्रास्टेड डाई इंजेक्ट कराई, किसमें, इस वेन्स में, ठीक है। ये वेन्स क्या करेंगी, किडनी तक जाएंगी, और किडनी में देखो ये साइड वाले डायग्राम में दिख रहा है ना कि किडनी के अंदर ये रीनल पेल्विस हो गया, ये यूरेटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्टेड जो डाई है वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है, ठीक है, और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सी जगह पे वो स्टोन है, स्टोन प्रेजेंट है कौन सी जगह पे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो किडनी है उसका हम एक्सरे दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, सिस्टोस्कोपी बता ही दिया था मैंने कि सिस्टोस्कोप को हम क्या करते हैं, यूरेथ्रा से होके हुए और ब्लैडर तक लेके जाते हैं और उससे चेक करते हैं, कैमरा लगा होता है आगे, उससे देखते हैं कि हम कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ब्लैडर में, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे भी और सारी वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहला मैनेजमेंट हो गया मेडिकली। भाई ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कोई पेशेंट आया और हमने उसको सीधा ही बोल दिया भाई ये तो काटेगा,
यहाँ से तो काटना पड़ेगा नहीं ना, पहले हम मेडिकली मैनेजमेंट करेंगे, हो सकता है कि दवाइयों से सुधर जाए आदमी, ठीक है। तो माइल्ड केसेस में क्या होता है कि ट्रीट द एक्यूट प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि पेन, नोजिया, वोमिटिंग, भाई एक्यूट प्रॉब्लम, इसके साथ में और सारी प्रॉब्लम भी तो हो रही है, पेन भी हो रहा है, नोजिया, वोमिटिंग, उनको ट्रीट करना है पहले, ठीक है। उनको ट्रीट करने के बाद में आइडेंटिफाई कॉज एंड प्रिवेंट किडनी स्टोन, ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ से हमें किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उन कॉजेज़ को हमें रोकना है जिससे कि वो बार बार नहीं हो। एक्यूट ट्रीटमेंट हमें स्टार्टिंग का ट्रीटमेंट लेना है, जैसे कि हमारे जितने भी सबसाइड जो हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उनका एक्यूट ट्रीटमेंट करना है। एनाल्जेसिक, हमें पेन को रिलीव करने के लिए हमें एनाल्जेसिक देने पड़ेंगे, ठीक है। डाइट रिस्ट्रिक्शन, डाइट में रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब डाइट कौन कौन सी रिस्ट्रिक्ट करनी है वो हम आगे बताएंगे। कीप हाइड्रेटेड मतलब आपने भी सुना होगा, गाँव में बोलते रहते हैं या फिर घर पे भी बोलते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए आदमी को, जिससे क्या होता है, अब पानी पीने से क्या होता है, ज़्यादा पानी पीने से कि आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ही जो किडनी होती है उससे क्या होगा कि जो एक्सक्रिएटेड जो अमाउंट होता है किसका, जो जो काम की चीज़ें नहीं होती वो वॉश आउट हो जाती हैं किडनी से बाहर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे अगर जब एलिमेंट रहेंगे ही नहीं वहाँ पे जब, ठीक है, तो वो वॉश आउट हो जाएंगे, तो फिर वहाँ पे हो सकता है बहुत ज़्यादा कम चांसेस बन जाए कि वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो और सैचुरेट हो जाए वो, ठीक है। आगे समझ में आता है। इमोशनल सपोर्ट देंगे पेशेंट को कि कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, हो जाता है, नॉर्मल प्रॉब्लम है आजकल। उससे क्या होता है कि आदमी के अंदर एक साइकोलॉजी बन जाती है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाएगा सही, ठीक है। तो यहाँ तक मेडिकल मैनेजमेंट तक आई होप समझ में आ गया होगा सबको। तो नेक्स्ट अगर हम स्लाइड की बात करते हैं तो वो आती है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में एक प्रोसीजर आता है PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। दूसरा प्रोसीजर आता है ESWS, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। और तीसरा मैनेजमेंट आता है कि लेज़र लिथोट्रिप्सी। तीनों के डायग्राम मैंने यहाँ पे दे रखे हैं जिससे कि पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो PCNL में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और किडनी के बाहर से ही है ना, बाहर से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अंदर करी हुई है। और क्या हो रहा है कि यहाँ तक स्टोन तक जा रही है और इससे डायरेक्टली स्टोन बाहर निकाले जा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, ठीक है। ESWS, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। नाम से पता चल रहा है क्या, शॉक मतलब बाहर से हम शॉक दे रहे हैं पेशेंट को, ठीक है। डायग्राम में देखें, डायग्राम में क्या पता चल रहा है, डायग्राम में पता चल रहा है कि ये जो मशीन है इससे हम क्या कर रहे हैं, शॉक दे रहे हैं पेशेंट को। कहाँ पे, जहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन हो रखा है जिस वाली किडनी में, वो क्या करेगी कि ये अगर इन स्टोन पे हमने शॉक वेव प्रोड्यूस की तो ये शॉक वेव छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे इसे, ठीक है। स्टोन, किडनी स्टोन को क्रश कर देंगे ये, ठीक है। अब किडनी स्टोन को क्रश कर देंगे तो क्या होगा, ये किडनी स्टोन को आराम से वॉश आउट कर देंगे हम, ठीक है। अब लेज़र लिथोट्रिप्सी की बात करते हैं कि लेज़र लिथोट्रिप्सी क्या होती है। तो लेज़र लिथोट्रिप्सी हमें नाम से पता चलता है, लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं इसमें, ठीक है। किडनी में जहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन हो रखा है उस जगह पे हम ये लेज़र लाइट डालते हैं। यहाँ पे इस ये जो इक्विपमेंट होता है इस जगह पे क्या होता है, लेज़र लगा होता है, ठीक है। अब ये लेज़र से क्या करते हैं, जो बड़े बड़े स्टोन होते हैं उनको छोटे छोटे स्टोन में तोड़ दिया जाता है और बास्केट की मदद से इसको बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है, स्टोन फ्रेगमेंट्स को। तो ये इसका सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं तो मेजर सर्जरी, ओपनिंग सर्जरीज में जो होती है, नेफ्रोलिथोटोमी होती है, किडनी के लिए होती है। पाइलोनेफ्रोटोमी होती है, ये रीनल पेल्विस के लिए होती है। और यूरेथ्रोलिथोटोमी होती है, ये यूरेटर के लिए होती है। इसमें यूरेथ्रोलिथोटोमी की जो डायग्राम है वो दिया हुआ है कि हम इसमें क्या है, ओपन करके, मतलब वो तो बाहर से हो रहा था सारा काम, ये सर्जरी होती है। इसमें क्या पूरी ओपन सर्जरी होती है, पूरी चीज़ खोली जाती है प्रॉपरली और उसका ऑपरेशन किया जाता है और रीनल स्टोन को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा, तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम इसका। प्रिवेंशन करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर पीना है, ठीक है, पानी पीना है। लो कैल्शियम डाइट रखनी है अपनी, लो सोडियम डाइट रखनी है, लो प्रोटीन डाइट रखनी है, लो ऑक्सीलेट डाइट रखनी है। अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होता है,
रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, मेडिसिन रेगुलरली लेनी है। ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि इन सारी डाइटों को, तो क्या होगा, ये सारी डाइट अगर एक्सेसिव मात्रा में बॉडी में गई तो क्या करेंगी, ये जमा होने लग जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से रीनल स्टोन हो सकता है। दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ तक की वीडियो में बस इतना ही। आई होप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।